Bismillahirrahmanirrahim. Adaptations. Adaptations are reversible changes in number, size, phenotype, and metabolic activity or function of cells in response to changes in their environment. So, as cell face organs or tissue faces changes in environment, it undergoes alterations in number, size, phenotype, metabolic activity, or functions of cell. And if these changes are reversible, they could be called as adaptations. Adaptations mainly has four types: atrophy, hypertrophy, hyperplasia, and metaplasia. Atrophy is decrease in size of tissue or organ after attaining its full size. Once the tissue has attained its full size and then it undergo shrinkage, this would be called as atrophy. You can see the normal cell size is more than the atrophied size. ट्रोफी के बहुत से काजेज हैं जिनमें पुअर नरिशमेंट आता है कि अगर सेल्स जो है वो वेल नरिश नहीं है तो वो एट्रोफी हो जाएगी। उसमें अगर पुअर सर्कुलेशन है तो भी, अगर लोस्ट हार्मोनल सपोर्ट है, अगर वेल सपोर्टेड नहीं है सेल ऑर्गन टिश्यूज़ जो हैं वो वेल सपोर्टेड नहीं है हार्मोनली, तो उनमें एट्रोफी हो जाती है। लोस्ट नर्व सप्लाई टू द टारगेट ऑर्गन, देन इट विल काज एट्रोफी. Excessive apoptosis of cells. So if there is excessive cell death, it will ultimately leads toward atrophy. Lack of exercise will also result in atrophy. Aging is a phenomena. तो इसमें with the passage of time bones and muscles undergo atrophy. Chronic achatic diseases also result in atrophy. AKT switch regulates the atrophy process. Once it is inhibited by myostatin, it activates the ubiquitin प्रोटियोसोम सिस्टम. मायोस्टेटिन जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है स्केलेटल मसल ग्रोथ का. तो ये मायोस्टेटिन जो है वो एकेटी स्विच को ऑन कर देता है. जब ये ऑन हो तो ये हाइपरट्रोफी काज करता है, और जब इसको इनहिबिट करता है तो जैसे ही मायोस्टेटिन एकेटी स्विच को इनहिबिट करता है तो ubiquitin प्रोटियोसोम सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और सेल्स की जो प्रोटीन्स है वो उनमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है. प्रोटीन प्रोटियोसोम सिस्टम जो है वो हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन एंड टर्नओवर का. एट्रोफी जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है. फिजियोलॉजिकल में जैसे कि ओल्ड पीपल में हम देखते हैं स्किन एंड बोन्स जो हैं वो उनमें एट्रोफी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं. और पैथोलॉजिकल में हम देखते हैं इमेसिएशन इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मली थिन. एंड कैक्सिया इज़ वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू सीवियर क्रोनिक इलनेस की वजह से. रिडक्शन इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. सो इन एट्रोफी रिडक्शन इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इज आल्सो सीन. Ultimately there is decrease in number of mitochondria, myofilaments, endoplasmic reticulum via proteolysis. Proteolysis is process of cell organelle eating protein degradation. So there is increase in number of autophagic vacuoles and residual bodies to eat up cell proteins and its organelles. In atrophy, catabolism exceeds anabolism. ग्रोसली अगर हमने एक एट्रोफीड ऑर्गन या टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है तो उसका साइज़ बहुत स्मॉल हो जाएगा. और इम्पेयर्ड ऑर्गन्स में जो एट्रोफीड ऑर्गन है उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल ऑर्गन से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है. कैप्सुलेटेड ऑर्गन्स में जो कैप्सूल है वो रिंकल हो जाता है, तो इजीली एट्रोफीड ऑर्गन जो है वो पहचाना जाता है. माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि सेल्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, सेल्स के नंबर बहुत कम हो जाते हैं. स्प्लीन में देखते हैं कि ट्रबैकुले जो बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं क्योंकि उसमें एट्रोफी की वजह से पैरेन्काइमा लॉस बहुत ज़्यादा होता है. और किडनीज़ में ग्लोमेरुलर जो वो अपीयर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल्स एट्रोफी की वजह से लॉस हो जाते हैं. सो missing cells are replaced by adipose tissue. It would be called as fatty atrophy. And if missing cells are replaced by fibrous connective tissue, then it would be called as fibrous atrophy. So it was all about atrophy.